दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने वादी के अलगाववादियों को भी अरविंद केजरीवाल का मुरीद बना दिया है। आपकी जीत की गूंज अब वादियों में भी सुनाई दे रही है। देश के खिलाफ अलगाववाद का बिगुल फूंकने वाले नेताओं को आम आदमी पार्टी की राजनीति खूब रास आ रही है। दिल्ली के चुनावों में आप पार्टी की जीत ने वादी के अलगाववादियों को भी अरविंद केजरीवाल का मुरीद बना दिया है। रह रहकर देश के खिलाफ अलगाववाद का बिगुल फूंकने वाले इन नेताओं को आम आदमी पार्टी की राजनीति से देश में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। जाहिर है दिल्ली के चुनाव में करिश्मा करने वाली आप पार्टी की राजनीति कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं को भी खूब रास आ रही है। यही वजह है कि कोई अरविंद केजरीवाल को देश में बदलाव की राजनीति का मसीहा बता रहा है, तो कोई खुद को उनका राजनीतिक गुरु। आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल साहब की हुकूमत शायद बनने जा रही है या नहीं बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर वहां आई है, तो वो तब्दीली की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसानी कदरों में यकीन रखने वाले लोग हैं, इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग हैं। आमतौर पर देश की राजनीति का वादी में असर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत ने वादी के नेताओं और अलगाववादियों को इस पर सोचने और बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो हम तवक्का रखते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से बल्कि कश्मीर के हवाले से भी ऐसी लोग, ऐसी जमातें हकाइक को सामने रखेंगी, हिंदुस्तान के अवाम को कश्मीर की सही सूरत हाल पेश करेंगी। सुना आपने, कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की जुबान से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए तारीफों के बोल फूट रहे हैं। यहाँ तक कि हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने तो खुद को केजरीवाल का राजनीतिक गुरु तक बता डाला। इनकी जो इस कारकर्दगी की वजह से जो इन्होंने एक चेंज की बात की है, एक तब्दीली की बात की है, चेंज ऑफ अप्रोच की बात की है, चेंज ऑफ थॉट की बात की है, हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भी जो भारत में एक सोच पाई जाती है उसमें भी एक मुस्बत तब्दीली आएगी। हंदवाड़ा के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद के विचार भी हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक से काफी मिलते जुलते हैं। सुनिए इंजीनियर रशीद का क्या कहना है। I think Kejriwal has taken cue from me because it was I who made the change in 2008 in Langit. I had discussed these things with him way back. We hope that the change has started from Kashmir and reached New Delhi. वादी में केजरीवाल के समर्थन में अलगाववादियों के इस बोल के क्या मायने हैं? क्या कश्मीर में केजरीवाल के झाड़ू के लिए इसे एक मौके के तौर पर देखा जाए, या फिर सत्ता में केजरीवाल के नए समीकरण को देखते हुए अपना मकसद साधने की अलगाववादियों की कोशिश के तौर पर इसे समझा जाए? इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। किसी भी देश के किसी भी एरिया को उसके जनता के मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती आर्मी के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए। What is your position? You're talking about neighbors. What is your position on Pakistan? Can we talk of Delhi right now? We will so talk this of is an Pakistan important and issue China because and Iran and there Iraq have been terror attacks in the capital. Lok Sabha elections. So there have been. No, I know it's an important issue. No, there have been terror attacks in the capital. I completely agree with you. So. And that's why I'm asking you, because security of the I completely Delhi agree with you. So is as important. Far as I agree with you. I completely agree with you. Security of Delhiites is extremely important. But let me just try to remind you that
in Delhi, Delhi police is in the hands of the central government. The security of Delhi is in the hands of the central government. So you should put this question to the Home Minister of India. Okay, you're talking about the Home Minister. You know, what do you think of Mr. Shinde writing a letter to the Chief Ministers and urging them not to carry out wrongful arrests of minorities, Muslims, for instance? Can I bring you back to Delhi? Okay. Can I please bring you back to Delhi? Okay, so you have no comments on the larger We will talk of all this in December. Okay, fine. Let me talk about then. We will talk of larger issues in December. Let me talk about Delhi. I just want to understand what is the motive of your entire interview. No motive, sir. I want to understand what is the motive of your interview. No motive, sir. I thought that just now elections have been announced, and we are talking of Delhi elections. To know you I thought we are talking because I have a press conference. Yes, I have only got 3 more questions for you, sir. We are talking about corruption. We are talking about issues related to corruption. But you know, we seem to have lost Mr. Kejriwal there. He seems to want to address the press. He, of course, left questioning our motives. But as you could see, it was a direct interview seeking his views on the bigger national issues of the day. बाटला हाउस मामले में वो एनकाउंटर सही था कि गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जब वो एनकाउंटर हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण जी और एक सिटीजन्स की कमेटी बनी थी जो मौके पे गई थी और उन्होंने वहां के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए थे। उनको इस बात पे शक था कि वो एनकाउंटर फेक है, उन्हें लगा कि वो एनकाउंटर फेक है। उस बेसिस पे जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे, प्रशांत भूषण जी ने उसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर PIL फाइल की और ये डिमांड की, आप तो केवल जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड की कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये मामला दिया जाए। डिमांड तो सारे लोगों ने की है, बल्कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मानी नहीं है। सर जी, डिमांड करना एक बात होता है, कोर्ट में जाके PIL करना दूसरी बात होता है। कोर्ट में जाके अगर आप PIL करते हैं तो आपकी नीयत साफ है, ये दिखता है, और बाहर बैठ के मीडिया को 4 कैमरों के सामने आप कह देते हैं तो आपको पता है कि राजनीति करना। एक भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दिखा दो जिसने PIL की थी। प्रशांत भूषण जी ने जाके PIL की थी, हाईकोर्ट में PIL की थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, वो खारिज कर दी गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। अब ये दूसरा मामला है, शहजाद का मामला। वो तो था कि पूरा का पूरा एनकाउंटर फेक था कि नहीं था, इसके ऊपर सवाल थे। अब जब दोनों कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, इसके बाद तो तीसरी कोई जगह नहीं बचती हमारे पास जाने। अब ये था कि जो शहजाद है वो वाकई वहां मौजूद था, वो वहां से भागा था, वो इसके अंदर शामिल था कि नहीं था, ये मुद्दे निकल के आते हैं जिसके ऊपर अब कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इनके पास हैं वो अभी भी प्रश्न चिन्ह रेज कर रहे हैं। अब ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट क्या बोलता है उसको हमें सुनना है। तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा जुडिशरी का। हमारी तरफ से हम जो कुछ कर सकते थे हमने वो सब किया है, लेकिन अब हमें जुडिशरी का इंतजार करना पड़ेगा। जुडिशरी के अलावा तो और कोई तरीका नहीं बचता हम लोग। वो पाकिस्तान आज 4 तरफ से
खतरात में घिरा हुआ है, उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि इसकी जौहरी ताकत को खत्म किया जाए। मेरी दर्दमंदाना अपील है, हम सबको अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए, गिड़गिड़ाकर दुआएं करनी चाहिए कि बारिलाह पाकिस्तान की हिफाजत कर, पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, पाकिस्तान को मुनाफिकीन के शर से महफूज रख, पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख और वहाँ अमन आश्ती और आदिलाना निजाम आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब क्या है? शोहदा के वारिस, शोहदा के वारिस, शोहदा के वारिस। जंजीर कटेगी, जंजीर कटेगी, जंजीर कटेगी, जंजीर कटेगी। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।